अभी हमारे पास एस्टर का पीएच मीटर है जिसका मॉडल नंबर पीएच मीटर पीओ 650 है। ये पीएच सेंसर हमारे पास है जो कि थ्रेडेड टाइप है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पीएच मीटर कैलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है जो कि सारी यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए या डिस्टिल्ड वाटर नहीं है तो हम नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, बॉटल ड्रिंकिंग वाटर। हमें 7 पीएच का बफर चाहिए, हमें 4 पीएच का बफर चाहिए या फिर 9.2 पीएच का बफर चाहिए। अभी मैंने दोनों बफर लिए हैं। ड्यूरिंग कैलिब्रेशन मैं 4 पीएच का बफर यूज़ करूँगी। कैलिब्रेशन होने के बाद कैलिब्रेशन सही हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए हम 9.2 पीएच का बफर यूज़ करेंगे कि रीडिंग 9.2 एक्यूरेट बता रहा है या नहीं। एंड मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाटर जो बॉटल्ड वाटर है उसके 2 ग्लासेस लिए हैं, एक ये और एक ये वाले ग्लास में मैं हमेशा सेंसर रखूंगी एंड एट दी एंड हम चेक करेंगे कि इसका एक्चुअल पीएच कितना था। इसके लिए ये वाला वाटर है। अभी कैलिब्रेशन और यहाँ पर मैंने एक टिश्यू पेपर भी रखा है सेंसर क्लीन करने के लिए। अब हम आगे प्रोसीजर देखेंगे कि पीएच कैलिब्रेशन कर कैसे सकते हैं। मीटर में, एस्टर मीटर में हमें पीएच कैलिब्रेशन करने के लिए पासवर्ड एंटर करना होता है, जिसके लिए ये दोनों बटन फर्स्ट एंड सेकंड बटन एक साथ प्रेस करने होते हैं। एक साथ प्रेस करेंगे तो हमें पासवर्ड डालना होता है जो कि है 0123। तो फर्स्ट वाला जो बटन है वो डेसिमल प्लेस चेंज करने के लिए है, सेकंड वाला बटन डिजिट इंक्रीज करने के लिए है। हम एंटर करेंगे पासवर्ड 0123 एंड देन एंटर करने के लिए सेट बटन है, सेट बटन प्रेस करेंगे तो एंटर हो जाएगा। कैलिब्रेशन के लिए ये पासवर्ड है तो यहाँ पे कैलिब्रेशन CALB लिखा हुआ आ रहा है। फिर से एंटर प्रेस करेंगे। पीएच कैलिब्रेशन ऑलवेज 2 पॉइंट कैलिब्रेशन होता है। फर्स्टली 0 कैलिब्रेशन होता है जिसमें हमें 7 पीएच का बफर यूज करना होता है। सेकेंड पॉइंट कैलिब्रेशन में हम या तो 4 पीएच या तो 9.2 पीएच के बफर से कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो हम 0 कैलिब्रेशन करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल वाटर में से सेंसर निकाल के इसको क्लीन करेंगे टिश्यू से। टिश्यू से क्लीन करने के बाद अब हम इस सेंसर को 7 पीएच के बफर में रख देंगे एंड देन यहाँ पर सेट बटन प्रेस करेंगे अकॉर्ड। अब ये रीडिंग नोट करेगा। जब हमने सेंसर को बफर में रखा है तो हम इसको स्टर करेंगे धीरे धीरे। ये हम स्टर इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सोल्यूशन है वो इवनली सेंसर पे जाए और हमें एक्यूरेट रीडिंग मिले। तो ये हम स्टर करेंगे और मीटर में जब तक रीडिंग स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक हमें वेट करना है। जब रीडिंग स्टेबल हो जाएगा फिर हम इसे सेट करेंगे। अभी मीटर में रीडिंग स्टेबल हुआ है। अभी हम मिडिल वाला बटन जो है अभी स्टेबल नहीं हुआ है रीडिंग, ओके। वेट करेंगे जब तक रीडिंग स्टेबल नहीं होता है तब तक। जब रीडिंग स्टेबल हो जाएगा, जैसे अभी स्टेबल हुआ है, तो हम मिडिल वाला बटन प्रेस करेंगे 2 बार। जब मिडिल वाला बटन 2 बार प्रेस करेंगे तो ये ब्लिंक होने लगेंगे नंबर्स। अभी हमें क्या करना है, क्योंकि ये बफर 7 पीएच का है हमें इसे 7 सेट करना है। सेम फर्स्ट वाला बटन डेसिमल शिफ्ट करने के लिए इसे हमें 0 करना है तो मिडिल बटन प्रेस करेंगे। अभी हमने 7.00 एंटर कर दिया है। सेट करने के लिए सेट बटन प्रेस करेंगे। अब हमें स्पैन जो है सेकेंड पॉइंट कैलिब्रेशन यानी स्पैन सेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 4 पीएच में डालेंगे, बट इसके पहले हम इसे वाटर से क्लीन करेंगे, प्लेन वाटर से। प्लेन वाटर में मैंने इसे डाला, थोड़ा सा स्टर किया एंड देन टिश्यू से क्लीन करने के बाद, टिश्यू से मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। टिश्यू से अच्छे से क्लीन करने के बाद अब मैं इस सेंसर को 4 पीएच में डालूंगी। 4 पीएच में मैंने इसे डाला। अब मैं सेट बटन प्रेस करती हूँ अकॉर्ड। अब ये रीडिंग नोट करेगा। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा स्टर करेंगे।
हमने 7 pH में से इसको निकाल के वापस क्लीन वाटर में इसीलिए डाला, प्लेन वाटर में इसीलिए डाला ताकि 7 pH का बफर का कंटामिनेशन 4 pH में ना हो। एंड देन फिर टिश्यू से इसे क्लीन किया। अभी हम वेट करेंगे जब तक मीटर पे रीडिंग स्टेबल नहीं हो जाता है। अब जैसे ही मीटर पे रीडिंग स्टेबल हुआ, हमने मिडिल बटन प्रेस किया एंड देन हमें इसे 4 पे सेट करना होगा। 4 पे सेट करने के लिए सिमिलरली ये दोनों कीज़ का यूज़ करके हम इसे 4.00 सेट करने के लिए सेट बटन एंड देन कैलिब्रेशन हम एंड कर देंगे। एंड करने के लिए फिर से सेट बटन प्रेस करेंगे। अभी हम चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 pH के बफर में हमने इसे रखा है, तो ये 4 के अराउंड रीडिंग हमें बता रहा है। अब हम इसे वापस से प्लेन वाटर से क्लीन करते हैं और फिर 9.2 pH में चेक करते हैं कि इसका pH कितना बताता है। तो प्लेन वाटर में इसे क्लीन किया, देन इसको टिश्यू से क्लीन किया। अब हम इसे 9.2 pH में डालते हैं और थोड़ा स्टर करते हैं। अब हमें थोड़ा वेट करना होगा। तो अभी 9.2 रीडिंग आ रही है। 9.2 बफर में हमने इसको रखा है, मीटर कैलिब्रेट हो गया। 9.2 बफर में 9.2 रीडिंग आ रही है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्लेन वाटर है, जो हमने स्टार्टिंग में 2 बीकर्स में लिया था, उसका एक्चुअल pH कितना है। इसके लिए हम पहले इसको इसमें क्लीन कर लेते हैं। एंड हम pH सेंसर को क्लीन कर लेते हैं टिश्यू से। भी सेंसर को अच्छे से क्लीन करने के बाद अब हम इसको प्लेन वाटर जो हमने लिया था उसमें डिप करते हैं और थोड़ा सा स्टर करते हैं और चेक करते हैं कि इसका एक्चुअल रीडिंग कितना है pH का। तो नॉर्मल वाटर में, प्लेन वाटर जो कि हमने लिया था, उसमें हम चेक कर पा रहे हैं कि इसका एक्चुअल रीडिंग अराउंड 7.04 pH है। तो इस तरीके से हम pH कैलिब्रेशन कर सकते हैं। pH कैलिब्रेशन करने के दौरान हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि सेंसर को बफर चेंज करते टाइम क्लीन करना प्लेन वाटर से एंड देन टिश्यू से, जिससे हमारा बफर सोल्यूशन कंटामिनेट ना हो। हमने जब सेंसर को बफर में रखा है तो उसको स्टर करना, जिससे रीडिंग प्रॉपर आए। एंड जब तक हमारे pH मीटर पर रीडिंग स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक हमें pH सेट नहीं करना है। फर्स्ट जो हमारा कैलिब्रेशन रहेगा वो 7 pH से होगा एंड सेकेंड कैलिब्रेशन 4 या 9.2 pH से हम कर सकते हैं।